हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमाम भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, नई टीजीटी पीजीटी भर्ती, यूपीटीटी रिजल्ट, 6800 नियुक्ति, यूपी ट्रिपल एससी पेट कट ऑफ, शिक्षा मंत्री जी का बड़ा बयान और पेट्रोल डीजल की प्राइसेस लगातार बढ़ रही हैं। तो सारी अपडेट पर डिस्कशन तो होगा, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए सामान्य हिंदी का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये बुक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी और प्रामाणिक है। ये यूपीएसआई, यूपी टीजीटी पीजीटी, सीटेट, यूपी टेट, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपी ट्रिपल एससी, बैंक, एसएससी, रेलवे जैसी समस्त परीक्षाओं के लिए रामबाण का कार्य करने वाली है। इस बुक की अगर हम खास बात करें तो इसमें पाठ्यक्रमानुसार थियरी काफी ज्यादा दी गई है। हर एक टॉपिक का डिटेल्ड एनालिसिस दिया गया है और इसके बाद बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को काफी अच्छे तरीके से बूस्ट करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस बुक की, तो ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो लगातार आंदोलन हैं वो धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। चुनाव के पहले लगातार आंदोलन चले हैं, छात्रों ने काफ़ी विरोध दर्ज किया और साथ ही साथ जो विपक्ष था वो भी पूरी तरीके से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवाज़ उठाता रहा, लेकिन एट लास्ट कुछ चीज़ें निकल के नहीं आईं। और यहाँ पर देखा जाए तो आज की डेट में वही सूरत हालात बनते नज़र आ रहे हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। चूँकि नई शिक्षक भर्ती की मांग तो होती है, लेकिन इसके बारे में स्पष्ट तौर पर कोई जवाब देखने के लिए नहीं मिलता। तो इसी क्रम में देखा जाए दोस्तों, तो रिक्त पदों का विज्ञापन जारी करने की मांग। बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने ज्ञापन दिया। बेसिक शिक्षा मंत्री को दिए गए ज्ञापन में प्रतियोगियों ने मांग की है कि विभाग ने पूर्व में 69,000 शिक्षक भर्ती में न्यायालय में दिए गए शपथ पत्र का संज्ञान लें। और इसमें कहा गया कि विभाग में 51,000 से अधिक पद खाली हैं। प्रतियोगी छात्र अभिषेक तिवारी का कहना है कि सूबे में 15 लाख से ज़्यादा प्रशिक्षु बेरोजगार हैं और पिछले 4 साल से कोई भर्ती नहीं निकली। तो ये रिक्त पदों के जारी करने की लगातार मांग करते हैं। तो इसी बीच एक इंटरव्यू के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी का क्या कहना है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर। शिक्षक भर्ती का 5 साल में देखा गया कि नई शिक्षक भर्ती प्राइमरी सेक्शन में आई ही नहीं, तो उसके लिए क्या प्लानिंग है नई शिक्षक भर्ती के? देखिए, शिक्षा की भर्ती क्योंकि अभी ये डिपार्टमेंट मेरे पास आया है और इसमें जितनी भी पहले से मैंने देखा अभी कुछ दिनों में कि पुरानी भर्तियां हैं, कुछ केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। पेंडिंग केसेस है नियुक्तियों का चल रहा है, 69,000 का है, 68,500 का है, ऐसे और भी कई सारे केसेस है। तो इन पे मैंने टेकअप किया है। 9,000 की संदीप की बात की तो इसमें 22,000 सीटें, आपको पता भी है कि 22,000 सीटें भी बची हैं, तो क्या उसको कैरी फॉरवर्ड हम नहीं कर सकते हैं? इन सारे केसेस को मैंने टेकअप करने के लिए बोल दिया और जल्द से जल्द इनका विस्तारण हो। एक नंबर कोर्ट से ऑर्डर दे दिया गया कि जिनको 1 नंबर के लिए जिन्होंने आवेदन किया है उनकी नियुक्तियां हो जाए, लेकिन पिछले 6 महीने से उन बच्चों की नियुक्तियां नहीं हो पाई। आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, आपने स्पष्ट तौर पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी को सुन ही लिया होगा। उसमें इनके द्वारा साफ तौर पर बताया जा रहा है कि मैं पेंडेंसी को पहले दूंगा और प्राथमिकता के तहत उन्होंने कहा कि 68,500 और 69,000 के जो मैटर्स हैं उनके लिए मैंने विभाग के अधिकारियों को बोल दिया है और इस पर जो आउटपुट है वो बहुत जल्द ही निकलेगा। और ये बिल्कुल सही है कि इसके बारे में बेसिक शिक्षा मंत्री जी काफ़ी सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं। उनका यही कहना है कि जितनी पेंडिंग भर्तियां हैं उनको हम पहले फाइनलाइज करेंगे और इसके बाद हम नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर चर्चा करेंगे। उसके बारे में देखिए कमेटी में भी फिर से गठित की जाए और फिर से जो रिक्त पदों का डेटा है वो एनालाइज किया जाए। और यहाँ पर देखा जाए तो मई में क्या होगा कि एडजस्टमेंट भी होगा, समायोजन होगा शिक्षकों का, जिले के भीतर जिले के बाहर भी हो सकता है। तो उसके बाद से जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी कि एक्चुअल में कितने पोस्ट वैकेंट हैं शिक्षकों की भर्ती के लिए
और कल की जो मीटिंग है उसमें आपने अनुपात समानुपात देख ही लिया है, लेकिन उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसमें शिक्षा मित्र भी इंक्लूडेड हैं, अनुदेशक भी आ सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से ये नहीं है कि इतने सहायक अध्यापक हैं। शिक्षा मित्र हो सकते हैं उसमें और हैं ही उसमें शामिल, और साथ ही साथ अनुदेशक भी आ सकते हैं। और ये बेसिक शिक्षा विभाग की बात की गई कि इतने बच्चे इतने टीचर्स हैं, वो बेसिक शिक्षा विभाग में 1 to 8 आता है, उसमें 1 to 5 के लिए आपको पूरी तरीके से लड़ाई लड़नी है। तो इस वजह से आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन वक्त लगेगा, प्रयास लगातार जारी रखें। अब दोस्तों दूसरी तरफ बात करें तो यूपी SSSC पेट का जो कट ऑफ है वो जारी हुआ है, और इस कट ऑफ ने सबको चौंकाया है और पेट की प्रासंगिकता पर ही सवाल उठ गए हैं। अगर पीटी में आपने 0 से भी अधिक अंक हासिल किया है तो आप ANM की परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी SSSC की तरफ से कल की डेट में ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया। आयोग के उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि जो ANM की मुख्य परीक्षा है 8/5/2022 रविवार को आयोजित की जाएगी, और उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिनके द्वारा पीटी में धनात्मक यानी कि 0 से अधिक नॉर्मलाइज्ड स्कोर प्राप्त किया गया है, वो मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु शॉर्टलिस्ट कर लेने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने व मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क के संबंध में अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक सूचना ससमय मिलेगी। तो इसमें पीटी का महत्व ही खत्म। भाई अगर 0 से भी अधिक परसेंटाइल आपने लिया है, और सबने लिया ही होगा, कोई बहुत ही गुड़ गोबर हो तो बात अलग है, तो लगभग सारे के सारे कंसीडर हो गए मेंस के लिए, और बहुत कम कैंडिडेट्स भी बताए जा रहे हैं। अगर इसमें थोड़ा सा भी आपने अगर ध्यान दे दिया तो आपका सिलेक्शन श्योर है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपीटीटी रिजल्ट। तो दोस्तों यूपीटीटी रिजल्ट के लिए बहुत जल्द ही आपको खुशखबरी मिलने वाली है, और ये बताया जा रहा है कि 9 अप्रैल को या 10 अप्रैल तक 9-10 को आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है, इसके प्रबल आसार बन रहे हैं। तो 9 और 10 अप्रैल का इंतजार करिए, यूपी टेट का रिजल्ट आ जाएगा। और अब दोस्तों हम बात करेंगे 6800 नियुक्ति पत्र पर। तो दोस्तों 6800 नियुक्ति मामले में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी छात्रों ने मुलाकात की है। 25 अप्रैल इसकी डेट लगी है, तो 25 अप्रैल के बाद आपको कुछ भी देखने के लिए शायद ही मिले, लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस प्रकरण को जल्द से जल्द निस्तारित करिए। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि 1 से 2 दिन में कोई बड़ा धमाका यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। मे भी 25 से पहले 1-2 दिन बाद आपका शेड्यूल ही आ जाए नियुक्ति काउंसलिंग वगैरह का। तो ये तो है कि 6800 जो नियुक्तियां हैं वो अटल सत्य हैं, परेशान ना हो। 1 महीना 2 महीना 6 महीना कुछ भी लग जाए, लेकिन नियुक्तियां 100% डेड श्योर हैं और वो आपको मिल जाएंगी। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। नई टीजीटी पीजीटी विज्ञापन पर चयन बोर्ड का क्या कुछ कहना है। तो दोस्तों समायोजन के बाद जारी होगा भर्ती का विज्ञापन। प्रतियोगी छात्र मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल विक्की खान के नेतृत्व में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर से मिला। प्रतियोगी छात्रों ने आए नए अधियाचन से पुराने अधियाचन के बचे हुए अभ्यर्थियों को समायोजन करने पर ऐतराज जताया है। विक्की खान के मुताबिक सचिव ने जानकारी दी है कि नए आए अधियाचन से विज्ञापन वर्ष 21, 16, 11 के बचे हुए चयनित अभ्यर्थियों का समायोजन किया जा रहा है। 1 सप्ताह में काम पूरा हो जाएगा, इसके बाद जल्द ही नया विज्ञापन जारी होगा। इस पर प्रतियोगी छात्रों ने ऐतराज जताया। चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा। छात्रों ने मांग की है कि चयन बोर्ड अधिक से अधिक पदों का विज्ञापन जारी करे ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। इस मौके पर ये सब मौजूद रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों चयन बोर्ड पर जो प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, और यहाँ पर एडजस्टमेंट का विरोध किया जा रहा है। भाई अगर एडजस्टमेंट से 1000-2000 पोस्ट ये चले गए तो फिर नया का विज्ञापन कितने पर आएगा, वो 5-6 हज़ार पर सिमट जाएगा। तो छात्रों का कहना सही भी है। अब देखते हैं यहाँ पर सचिव साहब से मुलाकात होती है तो क्या कुछ क्लियरेंस आता है। दोस्तों हाइक इन पेट्रोल डीजल प्राइसेस सबसे बड़ा क्राइसिस में आ गया है। लगातार जो पेट्रोल डीजल के प्राइस हैं वो बढ़ रहे हैं। देखा जाए दोस्तों तो कच्चे तेल की कीमतों में $14 तक की गिरावट हुई है।
फिर भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, 80 पैसे और महंगा हुआ है। 15 दिन में 13वीं बार मूल्य वृद्धि हुई है, 9 रुपये 20 पैसे दाम चढ़ गए हैं। देखा जाए तो 13वीं बार मूल्य वृद्धि करते हुए मंगलवार को पेट्रोल और डीजल पर 80 पैसे का जो रेट है वो बढ़ा दिया गया है। तो सीएनजी के दाम भी सोमवार को 2.5 रुपये बढ़ाए गए थे। इसकी कीमत 64 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर हो गई थी, जबकि क्रूड ऑयल आपका सस्ता हो रहा है। वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड मंगलवार को 109.24 डॉलर प्रति बैरल रहा है और इसमें 1.59% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। तो भाई जब कच्चा तेल 14 डॉलर तक गिर गया, लेकिन आप 80 पैसा हर दिन बढ़ाते जा रहे हो, पता नहीं ये बढ़ोतरी कब थमेगी। आपको क्या कुछ लगता है? इससे महंगाई बहुत ज़्यादा विकराल रूप लेने वाली है। जुलाई के बाद आम जनमानस पर इतनी ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं, तो उसके लिए भाई सबको व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।